वेलकम टू जीएस ह्यूमर। मित्रों, स्वागत करता हूं आपका जीएस ह्यूमर पर। और आज एक न्यूज़ के साथ मैं उपस्थित हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, आज के ही दिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो ध्यान रखना है, हमें 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए यूकेपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सारी नोटिफिकेशन में जितनी भी डिटेल्स हैं, एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम कब होगा, क्या सारी चीजें होंगी, सारी चीजें हम इस वीडियो में, बहुत छोटे वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर बात करें, नोटिफिकेशन 14 मार्च यानी आज ही के दिन आया है। और अंतिम तिथि की यहाँ पर जो फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है वो 3 अप्रैल लास्ट डेट है। इस डेट को आपको बहुत ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डेट है। यानी कि 3 अप्रैल हमारे फॉर्म भरने की ये जो एग्जाम की लास्ट डेट है। बाकी आगे अगर हम कुछ डिटेल्स की बात करें तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको फर्दर सारी बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ आपको चाहिए तो मैं आपको इसको, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर मैं इसको उसमें सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं डिटेल में, तो मैं उसे शेयर कर दूंगा वहाँ पे। मेंस एग्जाम के लिए बस यही जो एग्जाम सेंटर रहेंगे, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून, ये सारे सिर्फ जो मेंस के लिए सेंटर रहने वाले हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। इसकी जो प्रीलिम्स एग्जाम की अगर डेट की बात करें तो एग्जैक्टली डेट नहीं, बट मंथ बता दिया गया है कि जुलाई मंथ में जो है प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है। तो ध्यान रखेंगे जुलाई मंथ में, यानी कि जब भी हमारा यूपीपीसीएस होगा और जब भी हमारा यूकेपीएससी होगा, यानी कि साथ में आप पैरेलली दोनों की तैयारी कर सकते हैं। बस सिलेबस एग्जैक्टली वही है जो यूपीपीसीएस है, बस है कि कुछ यूके स्पेशल यानी कि उत्तराखंड जीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 20 के समथिंग कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप उनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो उत्तराखंड जीके का आपका जो है पूरा सेगमेंट प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ पर अगर हम पोस्ट वाइज बात करेंगे तो पोस्ट वाइज देख लेते हैं। यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। डिप्टी कलेक्टर यानी कि एसडीएम की पोस्ट है वो टोटल 9 पोस्ट दी गई हैं। और यहाँ पर डीएसपी की पोस्ट बताई गई हैं 17 पोस्ट हैं। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स की 5 पोस्ट हैं। और एआरटीओ की बात करेंगे, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी जो एआरटीओ, 1 पोस्ट है। डीपीआरओ की 1 पोस्ट है। यहाँ पर ये 1 पोस्ट है। इस तरह से यहाँ अगर हम यहाँ पर सारी डिटेल में आप ये पोस्ट देखेंगे और टोटल नंबर ऑफ हम पोस्ट की बात करेंगे तो 189 जो है टोटल पद होने वाले, ये चीज ध्यान रखेंगे। यानी कि 189 नंबर ऑफ पोस्ट होने वाला है। एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी तो 189 है, लेकिन लेटर ऑन ये चीजें घटिया ही बढ़ाई जा सकती है। घटने की चांस नहीं है, बट हाँ कुछ ना कुछ ये जो इसमें जो पोस्ट है वो कुछ ना कुछ बढ़ सकती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने सारी डेट देख ली। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ये शारीरिक मानदंड वगैरह दिए गए हैं नोटिफिकेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नॉर्मली ये प्रीलिम्स के बाद की सारी चीजें होती हैं, तो अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सीधा मूव कर रहे हैं। अभी हम सीधा मूव करेंगे यहाँ पर जो सिलेबस वगैरह के बारे में। एग्जाम की डेट तो आप ही ने देख ही ली है कि जुलाई में एग्जाम डेट आ रखी है हमारी। जुलाई में एग्जाम होगा तो उसी हिसाब से अभी बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। अगर यहाँ पर फीस की बात बताई गई है, फॉर्म भरते टाइम जो अनरिजर्व लोग हैं उनके लिए फॉर्म भरते टाइम 150 रुपये फीस है। 22 रुपये यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगेगी। यानी कि टोटल 172 रुपये आपको जो है फीस इसमें देनी होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ बात कर लिए गए हैं। यहाँ पर बात करें जब प्रीलिम्स जो एग्जाम होने वाला है, जो जुलाई माह के अंतर्गत जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, ये एमसीक्यू बेस्ड प्रोग्राम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस का, दूसरा सीसेट का। ये ध्यान रखना है, नेगेटिव को जो है पैटर्न में कोई चेंज नहीं करा गया है, पहले जैसा ये बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी यहाँ पर बता दें तो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/4 है। ठीक है, 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, जो कि लास्ट वाले एग्जाम में भी वही थी। ठीक है। सेकंड पेपर की बात करें तो मिनिमम 33% लाने लेके आने, यानी कि जो सीसेट का क्वेश्चन पेपर है वो बस एक क्वालिफाइंग पेपर हमारा होने वाला है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो जो हमारा नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर बताए गए हैं, 4 ही ऑप्शन मिलेंगे। बिहार की तरह 5 नहीं मिलने वाले हैं, 4 थे अब तक, 4 ही रहेंगे। और 1/4 दंड के रूप में, यानी कि 1/4 की जो है आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग मिलने वाली है। ये भी नेगेटिव मार्किंग भी देख ली हमने, ये सारी चीजें देख ली। अब यहाँ पर ये देखने के बाद हमने जो हमारा मेजर पोर्शन है, जो इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, जुलाई मंथ में हमारा एग्जाम होगा। 2 पेपर होंगे, एक प्रीलिम्स का होगा, एक मतलब प्रीलिम्स में एक जीएस का होगा, और एक हमारा जो है सीसेट का होगा। ये सारी चीजें देख ली। उसके बाद जुलाई मंथ में हमारा ये एग्जाम होने वाला है। एज सच इसमें बहुत कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ जो सेंटर कोड है एग्जाम फॉर्म भरते टाइम, वो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये दिए गए हैं। आप चाहे तो जब फॉर्म भरें स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाके पूरी पीडीएफ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पेपर पैटर्न को देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूकेपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रीलिम्स के जो पैटर्न है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा अभी मैंने बताया, 2 एग्जाम पेपर इसमें आपके होने वाले हैं। पहला जो फर्स्ट पेपर होगा वो जीएस 1 होगा, जीएस का होगा। और इसमें टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन होगा जो 150 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और टोटल यानी कि पूर्णांक 150 का होगा, और 2 घंटे में भी ये क्वेश्चन पेपर करना होगा। 1/4 बहुत हार्ड पेपर नहीं आता है। आप पीवाईक्यू अगर देखेंगे, लास्ट वाले पीवाईक्यू देखेंगे तो वन लाइनर, ऑलमोस्ट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजिली हो सकता है। ठीक है। दूसरा अगर बात करेंगे, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा ये हमारा होगा सीसेट का। सीसेट में
में ध्यान रखना है 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, हर क्वेश्चन होगा वो 1.5 नंबर का होगा, और इस तरह से ये भी 150 के दोनों होंगे 2 घंटे। लेकिन ध्यान रखना है कट ऑफ होगी वो सिर्फ जीएस के बेसिस पर ही लगाई जाएगी, ना कि ये जो सेकंड पेपर है सी सेट का, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होने वाला है। अब जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप अपनी डायरी में या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, यहाँ पर मुख्य परीक्षा यानी कि जो मेंस एग्जाम है उसमें कितने पेपर होंगे ये सारा पूरा पैटर्न आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, पहला पेपर हिंदी का होता है, दूसरा एक ऐसे का होता है, जीएस में पहला पेपर होगा, जीएस का दूसरा, जीएस का तीसरा, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ पर ये सारी चीजें सोसाइटी वगैरह आ जाएंगी। यहाँ आपका गवर्नेंस, शासन प्रणाली, और अपना जो पॉलिटी है और सामाजिक सोशल जस्टिस है, आईआर है, ये आ जाएगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट और हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी तीसरे पेपर में। चौथे में हमारा पूरा एथिक्स रहेगा, ठीक है। और पांचवा पेपर है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य की जो जानकारी है, ये पांचवा पेपर यहाँ पर इसमें ये रखा गया है। उसी प्रकार जैसे यूपीपीसीएस में ना पांचवा और जो छठवां पेपर है, मेंस में यहाँ पर ये सीन रखा गया है कि जो पांचवा और जो छठवां पेपर रहेगा, जिस तरह से हम यूपीपीसीएस के लिए पांचवा और छठवां, स्पेशली यूपी का जो पेपर है, 200 नंबर के 2 पेपर इसमें ये जो है ये रखे गए हैं। ये चीज आप इसको ध्यान में रखेंगे। जो मेन रिटन एग्जाम होगा ये 1500 एग्जाम, ये जो 1500 जो मार्क्स है इसका होगा टोटल योग होगा ये, और ठीक है। और यहाँ पर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू 150 नंबर का होने वाला है। टोटल जो नंबर लगने वाले कट ऑफ पे 1650 नंबर में से लगेंगे। इस तरह से यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ आपको नीचे सारी डिटेल में मिल जाएगा, पूरा जो डिटेल में आपको सिलेबस मिल जाएगा। आप जाके यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जेएस उमर का टेलीग्राम चैनल में जाके आप इस जो है सिलेबस को आप नोट डाउन कर सकते हैं। पूरा एज इट इज वही सिलेबस है। टेलीग्राम में लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेंगे। मिलते